हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग सेंट्रॉइड से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सेशंस करा है सेंट्रॉइड का, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर करा है और कुछ बेसिक शेप होते हैं उनका हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट करके आपको बताया है कि सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आज जो सेशन है हमारा, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स शेप होंगे, उनका सेंट्रॉइड हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें क्या है, आपके पास 3 सेक्शन मिल करके, 3 छोटे छोटे सेक्शन मिल करके एक सेक्शन बना है। और कौन कौन सा सेक्शन है, तो आप यदि देखेंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर सेक्शन है, उसके बाद दिख रहा होगा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और उसके बाद एक सेमी सर्कुलर सेक्शन दिख रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन पहला यदि हम इसको मान लें सेमी सर्कल को, दूसरा हम मान लें रेक्टेंगल को, और तीसरा मान लें ट्रायंगल को। तो ये जो हमारा फिगर है, ये जो हमारा सेक्शन है, क्या सेक्शन है? ये कंपोजिट सेक्शन है। ये कैसा सेक्शन है बच्चों? तो ये जो है हमारा बच्चों, ये कंपोजिट सेक्शन है। ये कैसा सेक्शन है? कंपोजिट सेक्शन है। क्यों कंपोजिट सेक्शन है बच्चों? क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट सेक्शन है। ठीक है, अब हमें इस कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमने आपको बताया है बच्चों, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स शेप हो या कंपोजिट सेक्शन हो या कंपोजिट शेप हो, तो उसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्स डैश बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सिमिलरली वाई डैश रहे तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें हर सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो जब हम सेक्शन 1 का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे, तो सेक्शन 1 क्या है आपका? सेक्शन 1 है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि आपके पास कोई सेमी सर्कल है, देखिए इस तरीके का कोई सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो इसका सेंट्रॉइड मैंने आपको बताया था कि बेस, ये जो बेस है, बेस से ये सिमेट्रिक सेक्शन होगा। तो बेस से ऊपर बढ़ेंगे कितना? 4r/3 पे, ये आपका सेंट्रॉइड होगा। और इसकी दूरी बच्चों मैंने बताया था आपको, इसकी दूरी होगी कितनी? 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी आप देखेंगे तो ये सेमी सर्कल है और इसका ये डायमीटर है। तो डायमीटर से कितना दूरी पे होगा बच्चों इसका सेंट्रॉइड? तो ये देखेंगे आप, तो ये जो है ये सिमेट्रिक है बच्चों किसके अबाउट? देखिए, यदि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके अबाउट आपको सिमेट्रिक दिखाई देगा ये। ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन आपको सेमी सर्कल को और रेक्टेंगल को बीच से बराबर बराबर काट रहा है, बराबर बराबर कट कर रहा है। तो इसी पे हमारा सेंट्रॉइड होगा सेमी सर्कल का भी। और कितनी दूरी पे होता है बच्चों? तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं कितनी दूरी पे? ये दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना है बच्चों? 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। कहाँ से? तो यहाँ से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका r है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है आपका 4r/3 पाई। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? r-4r/3 पाई। ठीक है, अब जब भी हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस पता करते हैं। एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम लोग मानते हैं, जहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रेफरेंस बच्चों क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन। तो एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन देखिए यही होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे तो बॉटम लाइन, ये वाला है बॉटम लाइन आपका, तो ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस लाइन। क्लियर? अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, या तो यहाँ से ऊपर करेंगे या फिर यहाँ से राइट साइड बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले वाले सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, ये है हमारा x1 y1। ठीक है, अब x1 फाइंड आउट करना, मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से बच्चों? हमें इस लाइन से फाइंड आउट करनी है। कहाँ से फाइंड आउट करनी है? इस लाइन से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस लाइन से कितनी दूरी हो जाएगी इसकी? इसकी दूरी हो जाएगी बच्चों कितना? x1 बराबर हो जाएगा बच्चों कितना? x1 बराबर
आर माइनस 4r/3π, ये मिलेगा हमें x1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आर है बच्चों, यहाँ से यहाँ आर है और यहाँ से यहाँ 4r/3π, तो ये दूरी कितनी होगी, आर में से 4r/3π घटा देंगे तो x1 मिल जाएगा। अब y1 की बात करते हैं, y1 की बात करते हैं। y1 मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से, एक्सट्रीम बॉटम फाइबर से, बॉटम फाइबर से मतलब यहाँ से। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल बच्चों आर है, यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ डायमीटर है बच्चों, ये कितना है, डायमीटर है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी d/2, और d/2 मतलब r, यानी हम लिख सकते हैं r मतलब रेडियस। क्लियर। अब आ जाइए दूसरा सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइड बाइसेक्टर्स मिलते हैं। तो ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक। दूसरा बाइसेक्टर यदि आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये 100 है, ये आपका 100 है, और यहाँ से यहाँ 50 है, तो यहीं पे कहीं ना कहीं आपका साइड बाइसेक्टर होगा। ठीक। अब हमारा सेंट्रॉइड मिल गया यहाँ पे CX2Y2। क्लियर है। ठीक है, CX2Y2 क्या है, सेकेंड सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब x2 का है तो इस पॉइंट की दूरी कहाँ से लेंगे बच्चों, इस पॉइंट की दूरी एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, मतलब यहाँ से दूरी यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ कितना है, r है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 50 है। तो ये दूरी आपको हो जाएगा r+50। ठीक है। अब r आपको दे रखा है बच्चों, देखिए r दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कितना, 25। तो हम यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा 25 + 50, तो ये मिल जाएगा 75, यानी x2 मिल गया आपको 75। ठीक है। अब आ जाइए y2। y2 मतलब इस पॉइंट की दूरी बच्चों कहाँ से, बॉटम से, यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी बच्चों देखिए कितना है, टोटल दूरी आपको दे रखा है कितना, 50। ये टोटल 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा, आधा मतलब 25। ठीक है। तो आपको मिल गया बच्चों, आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया y2 भी मिल गया, यानी 75 और 25। क्लियर है। अब आइए हम लोग ट्राइंगल में बढ़ते हैं। पहले सेक्शन का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया, दूसरे सेक्शन का निकाल लिया, अब तीसरे सेक्शन का फाइंड आउट करते हैं। तो तीसरा सेक्शन आप देखेंगे बच्चों तो क्या है, देखिए आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ 50 दे रखा है, ठीक, और यहाँ से यहाँ भी 50 है, और ये दूरी 25, ये दूरी 25। तो कहीं ना कहीं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस केस में हमारा जो सेंट्रॉइड होगा कहाँ पे होगा, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हमारा यहाँ से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, देखिए इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक लग रहा है, इधर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट इधर भी है, सिमेट्रिक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, और यहाँ से कितनी दूर पे होगा, तो हमने आपको बताया है यहाँ से 1/3 और ऊपर से 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 बढ़ेंगे तो समथिंग मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड है, और ये हमारा क्या है बच्चों, x3 और y3 है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 1/3 होगी। ठीक, यहाँ से 1/3 होगी। तो 1/3 कहने का मतलब कितना, ये टोटल 50 था, तो 1/3 का 50। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अपने को क्या करना था बच्चों, हमें x और y कोऑर्डिनेट पता करना था। x कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से, इस पॉइंट की दूरी एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन से। तो x3 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए x3 की बात करें तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ 25, यहाँ से यहाँ 50। पहले तो हम लिख दे रहे हैं 25 + 50। ठीक है, प्लस आ जाएगी। अब ये दूरी कितनी है बच्चों, ये दूरी, ये टोटल 50 है, ये टोटल 50 है। ठीक, 50 का आधा हो जाएगा क्योंकि बीचों बीच है, क्योंकि ये लाइन जो है आपका मीडियन है, माध्यिका है, और माध्यिका क्या होता है, साइड को आधा आधा भाग में बांटती है। तो यदि ये टोटल 50 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यदि इस पॉइंट की दूरी हमें निकालना है यहाँ से, तो ये 25 + 50 + 25। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, 25 × 25 = 50, और 50 100। ठीक है, यानी x3 का वैल्यू आपको मिल गया 100। अब आइए, अब y3 का वैल्यू निकालना, मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से, यहाँ से बॉटम लाइन से,
बॉटम लाइन से मतलब यहाँ से, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्लियर। तो इस लाइन की दूरी यहाँ से देखनी है, तो यहाँ से यहाँ देखिए बच्चों कितना है, 50 है, ठीक। और यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ देखिए हमने निकाला है 1/3 ऑफ 50। तो y3 का वैल्यू हो जाएगा, y3 का वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस 1/3 ऑफ 50। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 150 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 200/3। क्लियर है। आपने टोटल डाटा को फाइंड आउट कर लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। देखिए सारे डाटा को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है हमारे पास एरिया, ठीक है। तो आइए एरिया को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया जब फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया तो पहला देखते हैं हम लोग, एरिया ए वन देखते हैं। ए1 मतलब 1 हमने किसको माना था, सेमी सर्कल को माना था। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है बच्चों क्या, सेमी मतलब आधा, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पाई आर का वैल्यू है 25 का स्क्वायर बट्टे 2। इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये समथिंग मिलेगा आपको 981.7। अब यहाँ पे एरिया चूंकि डायमेंशन आपको में दिया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए एरिया A2 निकालते हैं। तो A2 निकालेंगे बच्चों, तो A2 क्या है, 2 है आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है आपका 100 और विड्थ है 50, तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, 5000 स्क्वायर। अब आ जाइए A3 क्या है बच्चों, A3 है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों, देखिए 50, और हाइट भी आपको कितना दे रखा है, 50। तो 1/2 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। तो ये मिलेगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25, तो 25 पंजे 1,200 यानी 1250 स्क्वायर, ठीक है। अब सारे डाटा को आपने आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या है, हमें इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। हमें क्या करना बच्चों, फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमें एक्स डैश बराबर क्या है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो A1 देखिए कितना है बच्चों, A1 हमने कितना लिखा था, 981.7 981.7 मल्टीप्लाइड बाई x1। देखिए x1 क्या आया था बच्चों, r-4 r by 3 पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे r का वैल्यू कितना है, 25 -4 इंटू 25 पाई 3 पाई, A1 x1 मिल गया। अब आ जाइए A2 का वैल्यू मिला था आपको बच्चों 5000, 100 गुने 50 था, ठीक। A2 इंटू x2, तो x2 का वैल्यू देखिए बच्चों कितना था, 75। x2 मिला हमारा 75 प्लस A3, तो A3 आप देखेंगे तो आपको समथिंग मिला था 1250, तो 1250 इंटू x3, तो x3 आप देखिए कितना मिला बच्चों, x3 मतलब इस पॉइंट की दूरी यहाँ से, वो मिला था आपको 100, तो x3 मिला 100 अपॉन सारा का एरिया है 981.7 प्लस 5000 प्लस 1250। तो इसको जब आप कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 981.7 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 4 मल्टीप्लाइड 25 अपॉन पाई प्लस 5000 गुने 75 प्लस 125000 अपॉन 981.7 प्लस
5000 और 1200 तो 6250, 6250। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये समथिंग आएगा 68.21। यहाँ से एक्सट्रेस आएगा आपको 68.21 mm। क्लियर है? तो एक्सट्रेस मिल गया हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब वाई डैश आइए बच्चों निकालते हैं। तो वाई डैश के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो a1 आपको पता है बच्चों कितना है? 981.7, 981.7 मल्टीप्लाइड बाई y1। तो y1 आप देखेंगे तो शायद आपको y1 कितना आया था बच्चों? y1 देखिए यहाँ से यहाँ, और वो r के बराबर होगा, और r आपका कितना है बच्चों? 25। तो r है 25 प्लस a2 है आपका 5000। ठीक, y2 भी आपको 25 ही आया था, a3 है 1250, और देखिए आपको y3 क्या आया था बच्चों? y3 आपका आया था 200/3, 200/3 अपॉन a1 a2 a3। तो a1 है 981.7 प्लस a2 है आपका 5000 प्लस a3 है 1250। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? y2 का वैल्यू देखिए 981.7 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 5000 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 1250 मल्टीप्लाइड बाई 200 अपॉन 3, 91.7 प्लस, तो ये आपको आएगा बच्चों 32.20 mm। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? C 68.21 कॉमा 32.20। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए जो भी कैलकुलेशंस आपको करना है वो सारे कैलकुलेटर की सहायता से करना है। आपको खुद से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि खुद से जब करने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एग्जामिनेशन में आपके पास उतने टाइम नहीं रहते हैं कि आप खुद से कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करना है। हर चीज़ आप कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये पॉइंट मिल गया 68 और 32। अब यदि आपको रिप्रेजेंट करना हो, इस पे रिप्रेजेंट करना हो तो x का वैल्यू कितना है? 68। 68 कहने का मतलब देखिए यहाँ से 25 और 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 75। डेट मीन्स आपका एक्स डैश जो होगा 68 इससे पहले ही कहीं होगा। एक्स डैश आपका कहाँ पे होगा? समथिंग, ये लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। कितना है बच्चों? ये 68 का लाइन है, ये लाइन जो है आपका 68 का है। और क्या देखना होगा हमें? ये 68 हो गया और 32 नीचे से 32 ये 50 है तो आधा इसका 25 हो गया। और 32 की बात करेंगे बच्चों तो 25 से ऊपर समथिंग, तो समथिंग देखेंगे तो ये जो लाइन आएगा आपका, यही आपका हो जाएगा बच्चों क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन। और ये है 68 पॉइंट समथिंग और ये 32। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? 68.2 और 32.2, 68.2 और 32.2, 68.2 कर लेंगे इसको और 32.2 कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपके पास है एक एल सेक्शन दे रखा है। ये क्या है? एल सेक्शन है और इसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो ये तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन 1 हम वर्टिकल को मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल को सेक्शन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले का सेंट्रॉइड यदि आप ड्रॉ करेंगे, पहले वाले का सेंट्रॉइड ड्रॉ करेंगे बच्चों, पहले वाले का सेंट्रॉइड, तो देखिए कहाँ पे आएगा? ये रहा आपका। ठीक, साइड बाइसेक्टर। ठीक, और फिर एक है आपका यहाँ से यहाँ, तो इसका साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 100 है तो ये 50 के आसपास आएगा।
तो मान लीजिए कि ये आपका 50 है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया पहले वाले का, वो यहाँ पे हो गया बच्चों, ये हो जाएगा C, और इसका क्या हो जाएगा C(x1 x2). क्लियर है। अब दूसरे वाले का हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो दूसरे वाला देखिए कहाँ पे आएगा, यहाँ से आधा, ठीक है, और 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 यहाँ से ये आधा, ठीक है। अब ध्यान देना होगा बच्चों, हमें ध्यान क्या देना होगा, हमें देखिए ध्यान क्या देना होगा हमें इसमें। सबसे पहले तो हमें हमें आपको एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस मानना होगा। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमने आपको बताया बच्चों, एक्सिस ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताया है कि एक्सट्रीम बॉटम लाइन जो होता है वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस होगा। तो बॉटम लाइन हमारा ये हो गया, ठीक, और एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन, तो लेफ्ट लाइन आपको बच्चों ये हो गया, ठीक। ये दो लाइन आपको एक्सिस ऑफ रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। दैट मीन्स एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मतलब जब भी हम डिस्टेंस कोई मेजर करेंगे या तो अपवर्ड या राइटवर्ड, तो इस लाइन से, या तो हम इस लाइन से मेजर करेंगे या फिर इस लाइन से मेजर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला वाला का पॉइंट होगा C(x1 x2), और दूसरे वाले का सेंट्रॉइड हमको क्या होगा बच्चों, C(x2 और y2). हमें यही डाटा फाइंड आउट करना है, x1 कितना होगा, x2 कितना होगा। अब x1 कहने का मतलब इस पॉइंट की दूरी बच्चों कहाँ से, एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, मतलब इस लाइन से, देखिए इस लाइन से। तो इस लाइन से कितना हो जाएगा, ये टोटल आपको 20 है बच्चों, ये टोटल 20 है। तो ये साइड बाई सेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आधा, ये आधा हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो C हमारा हो जाएगा 10, C(x1) हो जाएगा हमारा 10। अब y1 की बात करें तो इस पॉइंट की दूरी कहाँ से, बॉटम फाइबर से, बॉटम फाइबर से। तो ये टोटल आपको 100 है बच्चों, और ये साइड बाई सेक्टर है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, 50। तो ये हो जाएगा 100/2। तो हम लिख सकते हैं 10 एंड 50। आइए अब देखते हैं हम लोग x2 y2। x2 मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से लेना है बच्चों, हमारा हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन की बात करें, सेक्शन की बच्चों बात करेंगे, तो सेक्शन आपका देखिए कहाँ से है, यहाँ से, ये सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन है, सेक्शन आपका ये है, ठीक है। लेकिन लेकिन दूरी हमेशा कहाँ से लेंगे, दूरी हमेशा एक्सिस ऑफ रेफरेंस से ही लेंगे। दैट मीन्स इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी कहाँ से लेंगे, हम लोग इस लाइन से लेंगे, ठीक है। यानी इस लाइन से यदि इसकी दूरी पता करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए अब यहाँ से यहाँ टोटल 80 दिया है, लेकिन हमें हमें यहाँ से यहाँ निकालना होगा, तो कितना होगा, ये 20 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 60, ये हो जाएगा 60। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 30, ठीक है, और ये 20, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं कि ये x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। क्लियर। या ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, देखिए आप देखेंगे तो यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों, 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ 80 है, ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ 60। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना होगा बच्चों, आधा, तो ये 30 हो जाएगा, और ये तो 20 दिया ही है क्वेश्चन में। तो x2 की दूरी यदि एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से निकालेंगे तो 20 + 30 मतलब 50 आ जाएगा। y2 मतलब इस पॉइंट की दूरी बॉटम लाइन से, बॉटम लाइन से। तो यदि ये टोटल 20 है, तो ये आधा हो जाएगा, 20 का आधा कितना होगा बच्चों, 10, तो 20/2, यानी x2 आ गया 50 और y2 आ गया हमारा 10। क्लियर है। अब आ जाइए, अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, एरिया। अब सिर्फ हमें निकालना है एरिया। तो आइए एरिया निकालते हैं। एरिया मतलब A1 कितना होगा, A1 मतलब जो वर्टिकल रेक्टेंगल है, जो वर्टिकल रेक्टेंगल है उसका एरिया। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए लेंथ कितना है 100 और विड्थ कितना है बच्चों 20। तो लेंथ हो जाएगा हमारा 100 × 20, तो ये हो जाएगा 2000। क्लियर। mm², जो भी यूनिट है उसको हम लोग लिख देंगे। A2 देखिए बच्चों कितना है, A2 कितना है, A2 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है बच्चों, देखिए 60 है और विड्थ 20 है, तो 60 × 20, तो 6 दूना ये हो जाएगा 1200 mm²। अब हमें क्या करना है, एक्स डैश के लिए फॉर्मूला यूज कर लेना है, A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 + A2। तो बच्चों A1 कितना है, देखिए आप, A1 है आपका कितना 2000। x1 यहाँ से देखिए क्या है, x1 हमने फाइंड आउट किया है 10, प्लस A2 आपका है 1200
x2 कितना है बच्चों 50 बट्टे a1 प्लस a2 तो 2000 प्लस 1200। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, हमें एक कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग y2 भी लिख देते हैं, y डैश भी लिख देते हैं। y डैश के लिए a1 y1, a1 है आपका 2000, y1 कितना है बच्चों, y1 देखिए 50 प्लस a2 है 1200, y2 कितना देखिए, y2 कितना है 10, y2 है 10 अपॉन a1 प्लस a2 तो 2000 प्लस 1200। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेटर की सहायता से, अपनी खुद से नहीं करना है बच्चों। 2000 गुने 10 प्लस 1200 गुने 50 अपॉन 2000 प्लस 1200 3200, तो ये आ जाएगा आपको 25 mm। अब इसकी बात करें बच्चों तो ये क्या मिलेगा, 2000 गुने 50 प्लस 1200 गुने 10 अपॉन 2000 प्लस 1200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा 35 mm। तो हमारे जो सेंट्रॉइड मिला बच्चों एक्स डैश वाई डैश, वो क्या मिला देखिए बच्चों, एक्स डैश मिला 25, वाई डैश मिला 35। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट आइए करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स डैश है कितना 25, 25 मतलब देखिए ये आपका 20 है, तो 25 कहने का मतलब इसके आगे, तो 25 हम सपोज करिए यहाँ पे ले लेते हैं, पच्चीस आ गई है, ठीक। और वाई डैश कितना है बच्चों 35, 35 मतलब यहाँ से 35, ये 20 है तो 35 समथिंग देखिए ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट होगा आपका बच्चों, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा बच्चों, यही आपका जो होगा बच्चों सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 और 35, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए हमने आज के सेशन में 2 क्वेश्चंस करे हैं, और दोनों आपको एसबीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर्स में दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से एक बार देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। फिर हम लोग बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, उसको हम लोग लाइव सेशंस में करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू।